नमो नमः। नमो नमः। कैसे हैं बच्चों? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा छंदों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को मात्रा कांता छंद का लक्षण एवं परिभाषा बहुत आसानी से बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और साथ में लिखते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। और जो क्लास समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, साथ ही में लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो मात्रा कांता छंद का लक्षण, और इसलिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो और साथ ही में नोट्स करते रहो। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, साथ ही में नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, तो इसलिए साथ ही में लिखते रहिएगा और लिखते और नोट्स भी करते रहिएगा। ओके, यह एक कौन? यह एक वर्ण व्रत छंद है। यह एक वर्णव्रत छंद है। इसके चार चरण होते हैं। इस छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं तथा क्रमशः मगड़। पहले क्या होगा? मगड़, फिर क्या आएगा? भगड़, नगड़, नगड़ और दो तगड़ होते हैं। 2 तगड़ होते हैं। कितने तगड़ होते हैं? 2 तगड़ होते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। 2 तगड़ होते हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं और 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम। विराम होता है या होती है। मात्रा कांता छंद यह एक वर्णव्रत छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़ और 2 तगड़, अंत में 2 गुरु होते हैं। 4, 6, 7 पर यति होती। यति का मतलब विराम होता है। जब आपको उदाहरण बताऊंगा तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए पहले उदाहरण लिखिएगा। जब उदाहरण लिखोगे तो क्लास समझ में आ जाएगी। उदाहरण लिखिएगा जल्दी से जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। क्या है? लक्ष्मी माता जगत जननी। क्या है? लक्ष्मी माता जगत जननी। लक्ष्मी माता जगत जननी और शुभ्र। क्या है? शुभ्र रूपा शुभांगिनी। शुभांगी विष्णु भार्या। क्या है? विष्णु भार्या। कमल नयनी। क्या है? कमल नयनी।
विष्णु भार्या कमल नयनी आप हो, आप हो कोमलांगी, कोमलांगी, आप क्या है? कोमलांगी है। क्या है? कोमलांगी। देवी दिव्या, देवी दिव्या जलदे, जलदि प्रगटी, जलदि प्रगटी दृश्य द्रव्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य दाता, ऐश्वर्य दाता देवों को ऐश्वर्य दाता देवों को भी युतक, देवों को भी कनक धन की, देवों को भी कनक धन की दायनी आप हो, दायनी आप माता, दायनी आप माता, दायनी आप माता। बहुत ध्यान से समझते रहेगा, एक एक वर्ण को लिखते रहेगा बहुत आसानी से और समझते रहिएगा। ओके, देखिए एक एक वर्ण को समझते रहिएगा कि यह एक वर्णव्रत छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे। मगड़ भगड़ नगड़ 2 तगड़, अंत में 2 गुरु होंगे। 4 6 7 पर विराम होगा, 4 पे विराम है, फिर 7 पे विराम है। इधर से देखो, 4 पे विराम, 7 पे विराम, 4 पे विराम, 7 पे विराम 4 6 7 पे विराम हो सकता है। ठीक, अब वर्णों की संख्या गिनते हैं। 2 2 4, 2 4 3 7 7 2 9, 9 2 11, 11 3 क्या हुआ? 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 3 17, यानी 17 वर्ण हो रहे हैं। ओके, अब हम इसमें लगाते हैं अपनी मात्राएं। मात्राओं में क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है? जल्दी से जल्दी बताएं। मगड़ ढूंढना है, तो मगड़ ढूंढिएगा गुरु 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 गुरु, लागू 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 गुरु, लागू गुरु गुरु गुरु, लागू गुरु गुरु। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? क्या ढूंढना है? सबसे पहले मगड़ ढूंढना है, तो माता राज मगड़ हो गया। और मगड़ के बाद क्या ढूंढना है? भगड़ भानस। फिर क्या ढूंढना है? नगल नगड़ नसल, नगड़ हो गया आपका। फिर क्या ढूंढना है? 2 तगड़ ताराज। क्या ढूंढना है? ताराज ढूंढना है। ताराज जल्दी बताइए क्या होगा? ताराज, ताराज शुभ्र गुरु होगा ये, और ये क्या होगा? लघु होगा भा। 1 ताराज 2 ताराज, अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु। अब नीचे की सभी वर्णों में, नीचे की पंक्तियों में आप मात्रा लगाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कोई त्रुटि हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, नीचे शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अगला उदाहरण आपको दे दूं, एक और उदाहरण लिखा दूं, 2 उदाहरण लिखाता हूं प्रत्येक छंद में। जल्दी से जल्दी लिखते रहिए और कमेंट भी करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही तो दोस्तों को शेयर करते रहिएगा साथ ही में, और कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट लिखते रहिएगा, कमेंट लिखते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। ओके,
नीलाभासे नीलाभासे युक्त कमल नीलाभासे युक्त कमल को हस्त में धारती है, हस्त में धारती है, हस्त में धारती है। हाथों में लो कनक, हाथों में लो कनक, हाथों में लो कनक, हाथों में लो कनक। छत को धृत को घट को सृष्टि संवारती है, सृष्टि संवारती है, सृष्टि संवारती है। चारों हाथी चारों हाथी दिग, चारों हाथी दिगपति महा, दिगपति महा। आपको खींचते हैं, आपको सींचते हैं। सारे देवों सारे देव विनय करते, सारे देव विनय करते। नित्य मन से भजता है, नित्य मन से भजता है। पढ़ेंगे। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण। नीलभा से युक्त कमल को हस्त में धारती है, नीलभा से युक्त कमल को हस्त में धारती है। हाथों में ले कनक घट को सृष्टि संवारती है, हाथों में ले कनक घट को, कनक घट को, कनक घट को सृष्टि संवारती है। चारों हाथी दिगपति महा आपको खींचते हैं। सारे देव विनय करते और नित्य मन से भजता है, नित्य मन से भजता है। चलो वर्णों को गिनते हैं। 3 2 5 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 1 10 और 10 3 13 4 17 यानी 17 वर्ण हो रहे हैं, यानी मात्रा का अंतर छंद है। अब मात्राएं लगा करके देखते हैं। एक वर्ण में ऊपर पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, लघु लघु, फिर लघु लघु लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, लघु गुरु गुरु। कौन हो गया? मगड़। मगड़ के बाद भानस, भगड़, फिर नगर, फिर ताराज, फिर ताराज, अंत में 2 गुरु। ओके, इस वाली लाइन की मात्राएं लगाएं। तो प्रत्येक चरण में आप लोग इसी प्रकार से मात्राएं लगाएंगे। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा और साथ ही में कमेंट करते रहेगा। ओके, बाय बाय।